बताया कि आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल में रहकर भी क्या काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा आज हमारे सामने आया है और अब ये सोचकर लगता है कि अब ना जाने सतेंद्र जैन कौन सा अपराध करे, इसके बाद कौन सा अपराध बच गया है कि कब उसको अरविंद केजरीवाल जी अपने पद से हटाएंगे। अब ऐसा कौन सा अपराध बचा है? हवाला के कारोबार के आरोप में वो अभी जेल में सड़ रहे हैं पिछले 5 महीने से। मगर वो हम तो ये सोचते थे कि सड़ रहे हैं, वो अंदर सजा काट रहे हैं, मगर आज हमें पता लगा कि वो अंदर मसाज करा रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं अंदर मुहैया हो रही। मैं आपके माध्यम से आज सबसे पहले आप सभी को ये बात और दिल्ली की जनता को ये बात बताना चाहता हूं कि वो जो तिहाड़ जेल है, हमको सुनने में लगता होगा और एक आम आदमी को लगता होगा सुनने में कि तिहाड़ जेल यानी कि पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस यानी कि एमएचए यानी कि भारत सरकार, कि भारत सरकार के अंडर में जेल आती होगी। और जब भारत सरकार के अंडर में जेल आती है तो ये अपराध वहां पे कैसा चल रहा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो तिहाड़ जेल है या जो दिल्ली की जेल है, ये सब दिल्ली सरकार के अंदर आती है। इसका जो प्रशासन है वो सारे काम दिल्ली सरकार के अधीन है। दिल्ली सरकार जेलों की मालिक है और हमारे माननीय मंत्री जो हवाला के आरोपी हैं श्री सतेंद्र जैन, वो जेल मंत्री भी हैं और वो तिहाड़ जेल में और उनको हटाया नहीं जा रहा। अब आप देखिए कि मंत्री जिसके पास वो विभाग है तो उसको अधिकारी कैसे उसकी बात नहीं मानेंगे। हम कभी बिहार की बात सुनते थे कि बिहार में ऐसा होता था, जेल से अपराधी रात को छूटता था, अपराध करता था, वापस आ जाता था। फिर हरियाणा की बातें सुनते थे, हरियाणा में ऐसा होता था कि जेल में एसी भी मिलता था अपराधी को, उसको चिकन भी मिलता था, होटल का खाना भी मिलता था और वो बोलता था तो उसको फोन भी दे दिया जाता था। मगर दिल्ली में तिहाड़ जेल में, जो देश की सबसे महत्वपूर्ण जेल है, उसके अंदर ऐसी सुविधाएं मिलना ये अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। अगर उसी विभाग का मंत्री जेल में होगा तो फिर आप उसके ऊपर में कैसे इंक्वायरी अच्छे से कर पाएंगे, कैसे एजेंसी अच्छे से काम कर पाएंगी। और आज जिस महानुभाव का यहाँ पे नाम आ रहा है, सुकेश, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने 200 करोड़ रुपया जेल के अंदर बैठे बैठे ही लोगों से फोन पर बात करके, मीटिंग करके लोगों से मिलने आते थे। अंदर जेल के बैठे बैठे ही उसने 200 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी कंपनी के परिवार से ठगा। हम सब जानते हैं इस बात को, इसलिए वो जेल में है। अब वो जब वो 200 करोड़ रुपए ठगने की प्लानिंग करता था तो उसकी मदद कौन करता था? पूरा जेल का प्रशासन। उसकी मीटिंग कराना, बाहर के लोगों को लेकर आना, उनको बिरयानी खिलाना। उस 200 करोड़ में भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और सतेंद्र जैन शामिल हैं। वो जो ठगाई करी है उसके पीछे भी, क्योंकि जो पूरा प्रशासन है उसको ये निर्देश दिया हुआ था कि सुकेश की आपकी मदद करनी है, उसकी आपको जैसे एक जवाई की, दामाद की चिंता करते हैं, वैसी आपको सतेंद्र जैन की, सुकेश की मदद करनी है, ऐसा सतेंद्र जैन के निर्देश। वहां पर पूरी प्लानिंग होती थी, 200 करोड़ रुपए ठगे। आज
आज वो सुकेश ये बोलता है, मैं उसका पूरा नाम नहीं लेता क्योंकि उसी नाम से एक हमारे बहुत बड़े शहीद भी हुए, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा अपमान है। जैसे केजरीवाल जी हमारे शहीदों का अपमान करते हैं, वैसे उसका पूरा नाम ऐसे ठग के बारे में लेना, तो हम खाली उसको सुकेश ही बोले तो अच्छा है। वो सुकेश ये भी बताता है, ये वो पत्र है, ये वो लेटर है जो उन्होंने दिल्ली के एलजी को लिखे सुकेश ने, जो एक बहुत बड़ा ठग है जेल में। वो ये कहता है अपने पत्र में कि मैं सतेंद्र जैन को 2015 से जानता हूं और मैंने सतेंद्र जैन को अभी तक 50 करोड़ रुपया दे चुका हूं। किस बात का, वो इसका भी खुलासा करता है। वो कहता है मैंने 50 करोड़ रुपए दिया ताकि ये मेरे को साउथ इंडिया में, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां के किसी राज्य का अपनी पार्टी का बहुत बड़ा पद दे देंगे और एक मुझे राज्यसभा की सीट देंगे। अगर मैं उसकी बात को पढ़ूं यहाँ पर, आई हैव नोन मिस्टर सतेंद्र जैन ऑफ आप सिंस 2015 एंड have contributed more than 50 crore to AAP in promise of giving me important post in party in South Zone and also helping me to nominate it in Rajya Sabha following the expansion। तो एक उसको राज्यसभा की सीट और एक पार्टी का बहुत बड़ा पद, उसके बदले में सतेंद्र जैन ने सुकेश से 50 करोड़ रुपए लिया। उसके बाद क्या होता? अब जो दिल्ली के सतेंद्र जैन जी जेल मंत्री हैं, वो कई बार जेल जाते हैं। जब इस सुकेश को जेल की सजा हो जाती है, वो जेल में रहता है, तो सतेंद्र जैन उनसे मिलने कई बार गए और उससे कई बार बोला, ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा सुकेश अपने पत्र में बोल रहा है कि सतेंद्र जैन और उसका सेक्रेटरी और एक व्यक्ति है सुशील, जो सतेंद्र जैन का दोस्त है, ये लोग कई बार उससे सुकेश से मिले और उससे क्या पूछते थे कि आपने एजेंसी को ये खुलासा तो नहीं कर दिया है ना कि हमने आपसे 50 करोड़ रुपए लिए हुए हैं। उसने कहा नहीं, अभी तक नहीं किया, ये करना नहीं, बिल्कुल आपको जो चाहिए जेल में आपको मिलेगा, आपको क्या चाहिए बताओ, आपको सब कुछ मिलेगा, बस ये मत बताना कि हमने 50 करोड़ रुपए लिया हुआ। उसके बाद सुकेश को बोला जाता है कि आप हर महीने हमें अगर 2 करोड़ रुपया दोगे तो आप जो यहाँ पर सुविधा चाहिए आपको हम वो देंगे। अभी आपको पता लगा होगा, ईडी ने खुलासा किया, सारे जेल की सीसीटीवी फुटेज आई है कि सुकेश को मोबाइल, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसको ऑफिस, उसको स्टाफ, उसको होटल का खाना, उसको मसाज की सुविधाएं, ये सारी चीजें मुहैया हो रही हैं। इसको नाम दिया गया प्रोटेक्शन मनी। अगर आपको बेसिक फैसिलिटी चाहिए, वीआईपी फैसिलिटी चाहिए, तो ये 2 करोड़ रुपए आपको हर महीने हमें देना पड़ेगा, यानी कि सतेंद्र जैन को देना पड़ेगा, यानी कि आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा, यानी कि केजरीवाल को देना पड़ेगा, यानी कि वो पैसा पंजाब और गुजरात के चुनाव में खर्च होगा। तो वो उससे लिया जा रहा था। तो 50 करोड़ रुपया अलग है और ये 10 करोड़ रुपया अलग है, जो हर महीने 2-2 करोड़ रुपया उससे सुकेश से लिया गया है। तो ये जो पत्र है, ये अपने आप में बहुत ही, मैं समझता हूं आज तो देश के टेलीविजन पर पूरा कोहराम मच जाना चाहिए था। इतनी बड़ी ये खबर है, देश के नहीं, ये तो टाइम्स, क्या है अमेरिका में कौन सा अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाली खबर है कि ऐसी खबर अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छपेगी तो कैसे पता लगेगा आम आदमी पार्टी जो है वर्ल्ड क्लास काम कर रही है। और मैं एक इनकी कार्यकर्ता ही है, स्वाति मालीवाल जी, आज मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप बहुत सारे मसाज पार्लर्स पर छापा मारती थी, मैंने सुना, मैंने देखा था, आप मसाज पार्लर में घुस जाती थी, छापा मारती थी कि वहां मसाज पार्लर चल रहे। अब आप तिहाड़ कब जा रही हैं छापा मारने के लिए? हम सबको पता है कि वहां पे मसाज पार्लर चल रहा है
केजरीवाल सबकी मसाज करवा रहा है, और इनके सारे मंत्रियों को अब तिहाड़ जाने की इतनी होड़ क्यों लगी हुई है ये अब समझ आ रहा है। जिसको देखे वो करप्शन कर रहा है, जिसको देखे वो दंगा कर रहा है कि भैया तिहाड़ चलना है, तिहाड़ चलना है। अभी मनीष सिसोदिया इतना डरा हुआ था, आज की खबर से वो भी खुश होगा कि अच्छा मसाज ही हो रही तो चलो कभी भी पकड़ लेंगे।